नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर भदोही से है। जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय में महिलाओं ने पहुंचकर आवास के लिए अपनी बात रखी, जिसमें शबनम परवीन महिला ने कहा कि ना तो हमारे पास जमीन है, उन्हें तो आज तक आवासीय मिला। जिनमें जिला नागरीय विकास अभिकरण अधिकारी उषा त्रिपाठी ने कहा कि शासन की मंशा है कि हर एक नगर या शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार को आवास उपलब्ध कराया जाए। जिन लोगों के पास आवास के साथ साथ जमीन भी नहीं है, उनके लिए भी शासन ने ये व्यवस्था सुनिश्चित की है कि जिला नगरीय विकास अधिकारी ने लोगों को स्वस्थ कर वापस किया कि यथाशीघ्र आप लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। जी मैडम, कुछ है आपका? शबनम परवीन जी, आज आप यहाँ जिला अभिकरण अधिकारी डोडा के यहाँ पहुंची हैं। अभी उषा त्रिपाठी जी जिला अभिकरण अधिकारी ने आपकी बातों को सुना। किन समस्याओं को लेकर आज यहाँ आई हैं आप? बस इस समस्याओं से लेकर आए कि गरीब लोग के लिए घर नहीं है, और जिन लोगों के पास घर है सब कुछ, उन लोग के पास कॉलोनी मिल गया है, प्लस मामदेपुर का भी मिला है, काशीपुर का भी मिल गया है। उनके पास अपना जमीन भी है, और जिसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है उनको नहीं मिला है। और शबनम जी, क्या आपके पास आपकी खुद की जमीनें हैं? नहीं, ना ही घर है ना ही जमीनें हैं। अगर होता तो क्यों परेशान जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर खुद की जमीनें हैं तो सरकार उसके लिए पैसा मुक्त करा रही है। जमीन नहीं है सर, जमीन नहीं है तो भी मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम बोली कि बाउंड्री के अंदर जो है उसमें रहना चाहती है रहिए, उसी में आपका फार्म भरा जाएगा, आपको मिल जाएगा। जी शबनम जी, धन्यवाद। गलत है ना, उसका सिस्टम है, सिस्टम से जाओ। हम तो खुद चाहते हैं जिनके पास जमीन ना हो तो ये योजनाएं हैं, बड़ी गलतफहमियां हैं। तो सही बात ये लोग जानती ही नहीं है। यही हम चाहते हैं, हम आपको भी सही बताओ, इनको भी बता दें, ये बेचारी परेशान ना हो, है ना। बताइए इन लोगों को। एक आसरा आवास है भदोही में, एक मामदेवपुर में IHSDP आवास है, वो डूडा का है। उसकी प्रक्रिया के आप लोग दोनों अंदर आइएगा तो हम बता देते हैं। एकदम हम ले रहे हैं, बाइक ले लेते हैं। लेकिन इन लोग आया है कोई मामदेवपुर से, तो जो बाउंड्री के अंदर बना है मकान, नहीं बाउंड्री के अंदर जो बना है उसमें आप लोग रहती हो? नहीं, बाहर में मायावती कंशीराम। तो आपको क्या शिकायत थी? आप सब लोग यहाँ पर है, घर नहीं है हम लोग के पास। ऐसे पता क्यों करूँ? कैसे पता तुमको कि वो मकान बना उनके नाम से लाश हुआ? तुमने देखा है उनके नाम से लाश हुआ है? जी, उनका नाम लिख के वो करके एक शिकायती पत्र दो, तुरंत दो हमको, ठीक है ना। आज महिलाएं भदोही से आपके जिला अभिकरण डोडा कार्यालय पहुंची, क्या उनकी समस्याएं रही? हाँ, अभी हमारे पास भदोही से आई थी काफी महिलाएं जिनकी आवास की समस्या थी। डूडा द्वारा IHSDP आवास का निर्माण 2009-10 में कराया गया था प्रदेश के सभी जिलों में। भदोही में भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था जो कि मामदेवपुर में 360 आवास बनवाए गए थे। वो आवास UPPCL कार्यदायी संस्था थी जिसने निर्माण किया और 15-16 में हैंडओवर कर दिया था। उसमें काफी कमियां थी, मकानों में कहीं खिड़की नहीं थी, कहीं दरवाजे, कहीं फर्श। उस दशा में वो दे दिया गया था डूडा को 15-16 में। जब मैं गत वर्ष यहाँ पर आई तो मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट्स की जांच की कि जो आवंटन है, कितने लोग रह रहे हैं, क्या स्थिति है। तो वहाँ मुझे जो जानकारी दी गई थी वो ये कि 290 लोगों को आवंटित है मकान 360 में से। मैंने जब जांच की तो स्थल पे मुझे मात्र 17 लोग वहाँ रहते हुए मिले। मैंने ये रिपोर्ट बनाकर अपना निरीक्षण आख्या DM सर को दिया। DM सर ने 17 लोगों को छोड़ते हुए बाकी सब आवास कैंसिल कर दिए थे। ये गत वर्ष दिसंबर की बात है। उसके बाद उन्होंने नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करके नए लोगों को आवंटन के लिए निर्देश दिए थे। उसके तहत दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया। कुल 173 विज्ञापन हमारे पास आए थे जो कि तहसीलदार भदोही सर को जांच और सत्यापन के लिए भेजे गए थे गत फरवरी में। अभी तक वो रिपोर्ट हमारे पास जांच और सत्यापन होकर नहीं आई है। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी, इसके बारे में 1-2 बार पत्र भी दिया गया है तहसीलदार सर को। अभी अक्टूबर में दोबारा पत्र दिया गया है। तो शीघ्र ही हम उम्मीद करते हैं हफ्ता 10 दिन में अगर रिपोर्ट आ जाती है तो हम माह दिसंबर में 173 में से जितने भी पात्र हैं
लगभग सब होंगे, काफी गरीब लोगों ने भरा है, तो उनको आवंटित कर देंगे। अवशेष जो मकान हमारे पास 150 के आसपास बचेंगे, उनके लिए फिर आवेदन मांगे गए हैं, वो भी आ रहे हैं 20 नवंबर तक। वो आएंगे, उनकी भी जांच नवंबर एंड तक कराकर अति शीघ्र हम लोग चाहेंगे कि दिसंबर तक वो भी आवंटित होकर वो प्रोजेक्ट हो जाए। तो जो महिलाएं आई थी, उनके पास मकान नहीं थे, वो किराए पे रह रही हैं, वो अपना दुखड़ा लेके आई थी, उन्हें प्रक्रिया बता दी गई है। उनमें से काफी महिलाओं ने भरा हुआ है। बस्ती जिले में माटी कला योजना के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा जिले के 29 कुम्हारों को विद्युत चालित चौक सर्किट हाउस सभागार में वितरित किया गया। इस अवसर पर सांसद हरीश द्विवेदी, विधायक दयाराम चौधरी और प्रदेश खादी उद्योग आयोग के सदस्य ललन तिवारी, जिलाध्यक्ष महेश शुक्ल ने सीताराम, मेहीलाल, राकेश, सुनील, अनूप कुमार, सुधीश, श्यामू प्रसाद, गिरजेश, जोगेंद्र कुमार, रामललित को विद्युत चालित चाक दिया। इस अवसर पर सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की सोच के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुम्हारों को सशक्त बनाने के लिए ये चाक दिया जा रहा है। इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और मिट्टी के बर्तन, मूर्ति और खिलौने भी आकर्षक बनेंगे। खादी ग्रामोद्योग के सदस्य ललन तिवारी ने कहा कि आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में चिन्हित कुम्हारों को विद्युत चालित चाक माटी कला योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य उनकी आय में वृद्धि करना है। समारोह को विधायक दयाराम चौधरी और अध्यक्ष महेश शुक्ल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विवेक ने किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सरनीत कौर, ब्रोका, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी AK सिंह और लाभार्थीगण और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। हो गया, चलिए इसका आप लोग सभी लोग जैसा जहाँ पर बैठे हैं वापस अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में किराना व्यवसायी की आत्महत्या के मामले में आज व्यापारियों और परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि श्रवण की लाश की पेड़ से लटकते मिली थी, जिसे पुलिस आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी। आज परिजनों के साथ भारी संख्या में व्यापारी SP ऑफिस पहुंचे। व्यापारियों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पत्नी अंजू ने बताया कि मेरे पति भवानीपुर में किराने की दुकान चलाते थे। रोज की भांति 2 नवंबर को ही वो दुकान पर गए थे, लेकिन शाम को घर वापस न पहुंचने पर हम लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अगले दिन सुबह उनकी लाश खकना पार्क गांव के पास आम के पेड़ से लटकती हुई मिली। मृतक की पत्नी ने कहा कि मुझे पूर्ण आशंका है कि मेरे पति की हत्या की गई है। घटना पर पर्दा डालने के लिए आत्महत्या का स्वरूप दिया जा रहा है। मृतका की पत्नी अंजू गुप्ता ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। मृतक के परिजनों के साथ पहुंचे व्यापारी नेता जगदीश अग्रहरी ने कहा कि हम लोगों को आशंका है कि व्यापारी की कहीं हत्या कर इस तरह का शक्ल दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। इसलिए यहाँ आए थे, क्या मामला है आपका पूरा? हमको न्याय चाहिए जी, मेरी सारी जांच हो और मुझे न्याय चाहिए। क्या हुआ था? क्या हुआ? इनका कोई मर्डर किया है, हमारे भाई का हत्या हुआ है। कब हुआ हत्या? 2 तारीख को शाम को, दिन सोमवार था। वो दुकान पे गए, दुकान से घर नहीं पहुंचे। मेरी जांच हो, मुझे न्याय चाहिए। SP साहब के यहाँ आए हुए थे, किससे मिले और क्या आश्वासन मिला आपको? वो यही कहे कि आपको न्याय मिलेगा। सुरक्षा के लिए वो भी हम बात करें, प्रचार ना हो। मेरा न्याय होना चाहिए। सबका कहना है चाचा थोड़ा इधर जब महिलाओं का आ जाए, उनका थोड़ा पीछे हो जाए आप लोग। हाँ आए से उधर हो जाए बस। पूरे बाजार के व्यापारी हैं, सारे लोग आए हैं। आप आए हो यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? हमारे पाकटदार के व्यापारी थे, श्रवण कसौरा। उनकी 2-3 दिन पहले वो अपने दुकान बंद करके मासो जा रहे थे, तो
महासों में जो है वो बीच में ही उनकी दूसरे दिन बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली। पेड़ से लटकी हुई मिली तो ये आशंका है कि जैसे वो पेड़ से लटकी हुई मिली, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करेगा तो उसमें तमाम निशान भी गले पर रहेंगे। और दिक्कत जो घटनास्थल पर देखा गया वो ऐसे रस्सी जैसे कहीं कोई अलग हत्या करके ला करके और रस्सी से बांध के पेड़ पर टांग दिया, रुका गया। तो तमाम चीज़ें ऐसे हैं, परिवार को भी, हम लोगों को भी शंका है। उसी सिलसिले में ये जो व्यापारी समाज वहाँ पाकटदार मासूक हमारे और क्षेत्रीय जनता भी, तमाम सम्मानित लोग भी आए हुए हैं। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन वो थे नहीं, तो उन्हीं द्वारा नामित CO सिटी को दिया गया और उनके तरफ से आश्वासन दिया गया है कि घटना की निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष जांच होकर के हम आगे कार्रवाई करेंगे। हमको पुलिस प्रशासन पर विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होकर के उचित कार्रवाई की जाएगी। और अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग भाई लोकतांत्रिक देश में पैदा हुए हैं, तमाम आगे के लिए भी हमारे विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन हमारा यही शासन प्रशासन से अनुरोध है कि वो निष्पक्ष जांच होकर के उचित कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को उचित सुरक्षा मुहैया कराते हुए ये लोग अपना अच्छे ढंग से कम अब जो घटना होनी हो गई, अच्छे ढंग से जीवन का निर्वाह करें।